नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सदिश क्षेत्र का कर्ल के बारे में। इसका डेफिनेशन देखेंगे और इसके बाद इसका डेरिवेशन बहुत ही इजीली तरीके से आप सभी को समझाऊंगा। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, इसकी परिभाषा क्या है इसकी देखेंगे। पहले, किसी सदिश क्षेत्र में किसी बिंदु पर लिए गए सूक्ष्म क्षेत्र की परिसीमा के चारों ओर प्रतिमात्रक क्षेत्रफल के लिए रेखीय समाकलन के अधिकतम मान को उस सदिश क्षेत्र का उस बिंदु पर कर्ल कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है और इसको कर्ल ए वेक्टर द्वारा शो किया जाता है। ठीक है, ए वेक्टर एक्स वाई जेड एक सदिश फलन है और इसका जो कार्तीय निर्देशांक जो होता है उसको इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, कर्ल ए वेक्टर क्रॉस डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर द्वारा। ठीक है, तो ए वेक्टर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं और डेल वेक्टर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आई जे के, इसमें आई जे के यानी कि आई के साथ जो कंपोनेंट्स हैं, जे के साथ जो कंपोनेंट्स हैं और के साथ जो कंपोनेंट्स हैं, इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लेंगे। तो आई जे के रख लिए, आई के साथ जो कंपोनेंट्स हैं हमने यहाँ पे रख लिया, जे के साथ जो है उसको हमने यहाँ पे रख लिया और के साथ जो है उसको रख लिया। अब इसका हम लोग यानी कि त्रियक गुणा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इस कॉलम को क्लोज कर दीजिए, यहाँ पे आई रख लिए, इस कॉलम को क्लोज कर दिए, फिर त्रियक गुणा होगा इन दोनों का। ठीक है, यहाँ पे आ गया इसका मान और फिर इसके बाद ये माइनस आ गया, फिर इसके बाद इसका और इसका गुणा होगा तो ये वाला मान आ गया। ठीक है, अब प्लस जे वेक्टर जे कैप के लिए यहाँ पे देखिए इस कॉलम को बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। फिर जे कैप के लिए यहाँ पे देखिए इसका और इसका तिर्यक गुणा होगा, ये बंद है। ठीक है, इसका और इसका तिर्यक गुणा होगा, फिर ये हो गया, फिर माइनस इसका और इसका, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए प्लस के कैप के लिए इस कॉलम को बंद कर दीजिए, अब इसका और इसका तिर्यक गुणा होगा, आ गया, फिर माइनस एक्स और डेल अपन डेल वाई का गुणा, तो ये आ गया इसका मान। तो हमें आगे डेरिवेशन में इसी को हमें प्रूव करना है। तो डेरिवेशन हम लोग देखते हैं। माना सदिश क्षेत्र में एक्स वाई तल में अति सूक्ष्म आयत ए बी सी डी लिया गया है, जिसकी भुजा जो है वो डी एक्स व डी वाई है। तो इस डायग्राम में देखिए, ये एक एक्स वाई तल में एक अति सूक्ष्म आयत ए बी सी डी लिया गया है और इसके मध्य बिंदु देखिए, ए बी के मध्य बिंदु आर है, बी सी के मध्य बिंदु एस है, सी डी के मध्य बिंदु क्यू है और डी ए के मध्य बिंदु टी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अवयव ए एक्स की वाई अक्ष के अनुदिश, अवयव ए एक्स की वाई अक्ष के अनुदिश परिवर्तन की दर जो है वो डेल ए एक्स अपन डेल वाई होगी। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे सी डी भुजा के मध्य बिंदु क्यू पर ए एक्स का मान जो होगा वो ए एक्स प्लस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई डॉट डी वाई बाई टू होगा। और ए बी के मध्य बिंदु हमने डायग्राम में देखा था, ए बी के मध्य बिंदु आर पर ए एक्स का मान ए एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई डॉट डी वाई बाई टू। और बी सी के मध्य बिंदु एस पर ए वाई का मान जो होगा वो ए वाई प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स अपॉन टू होगा। और ए डी के मध्य बिंदु टी पर ए वाई का मान ए वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स अपॉन टू, ये इसका मान आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम यानी कि यहाँ पे ए डी भुजा के मध्य बिंदु टी पर ए वाई का मान, हमने यहाँ पे ए वाई लिखा है, ए एक्स क्यों नहीं लिखा है। यहाँ पे देखिए ए डी, यहाँ पे देखिए ए डी। ठीक है, ए डी के मध्य बिंदु टी पर ए वाई का मान, ए वाई इसलिए रखे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए ये ऊपर की ओर कॉलम है, ऊपर की ओर यानी कि ए डी हो चाहे बी सी हो, ये ऊपर की ओर है वाई की ओर, यानी कि ये डी वाई के लिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे ए वाई का मान ले रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ए बी और सी डी, ये कैसा है, ये इस प्रकार से है, यानी कि ये डी एक्स के लिए है ना। तो हमने यहाँ पे लिखा है ए बी के लिए ए एक्स और सी डी के लिए ए एक्स। ठीक है, तो आगे देखिए बंद वक्र ए बी सी डी ए के लिए, इस बंद वक्र ए बी सी डी ए के लिए सदिश फलन ए वेक्टर का रेखीय समाकलन जो होगा इस प्रकार से होगा। इसको बोलते हैं, इसको क्लोज कॉन्टूर बोलते हैं, क्लोज कॉन्टूर। ठीक है, ए वेक्टर डी एल, इसका हम लोग बंद वक्र ए बी सी डी ए के लिए रख रहे हैं ना, तो ए बी बी सी डी डी ए। ठीक है, इस प्रकार से इसका इंटीग्रल होगा। तो ए सभी में क्या रखना है, हमें इस ए वेक्टर डी एल वेक्टर को रख लेना है। ठीक है, रख लिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए इंटीग्रल ए बी में ए डॉट डी एल कॉस जीरो, इसमें भी कॉस जीरो, इसमें कॉस 180
इसमें cos 180 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए बी भुजा के लिए जो मान हमें प्राप्त हुआ था, ए बी भुजा के लिए यहाँ पे जो मान प्राप्त हुआ था, हम उस ए की जगह इस मान को रखेंगे, यानी कि इस ए बी में इस ए की जगह इस मान को रखेंगे, यानी कि जो मान आया था यहाँ पे रख लिए। अब यहाँ पे आपको पता ही होगा कि cos 0 का जो मान होता है वो 1 होता है और cos 180 का मान होता है -1 होता है। ठीक है, तो इस ए की जगह हमें जो भुजा ए बी के मध्य बिंदु आर पर एक्स का जो मान आया था उसमें उस मान को हमें इस ए की जगह रख लेना है। फिर ये डी एल का डी एल हो गया। फिर यहाँ पे बी सी के लिए जो मान आया था उसको हमें रख लेना है इस ए की जगह, तो यहाँ पे रख लिए। सिमिलरली हमें सी डी के लिए जो मान आया था उसको हम ए के लिए यहाँ पे मान रख लीजिए, मान रखे हैं। अब डी ए, इस डी ए यानी कि ए डी के लिए जो मान आया था हम उसको यहाँ पे रख लिए। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे देखिए 180 का जो मान होता है वो -1 होता है, इस 180 का मान भी -1 होगा, cos 180 का मान माइनस होगा, तो ये वाला मान आ गया। ठीक है, ये वाला रख लीजिए। फिर ये वाला जो है यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे ये इसका जो मान होता है वो -1 होता है, तो इसकी जगह यह -1 हो गया और यहाँ पे भी ये -1 आ गया। ठीक है, तो आगे देखिए अब इसका इंटीग्रल होगा, तो यहाँ पे देखिए इसके लिए ये इसका जो मान हो गया यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए बी और डी एल, इसका इंटीग्रल होगा तो हमें डी एक्स प्राप्त होगा और बी सी डी एल के लिए जो इंटीग्रल होगा वो डी वाई आ जाएगा। उसी प्रकार से सी डी डी एल के लिए डी एक्स और इंटीग्रल डी ए के लिए इंटीग्रल डी ए डी एल के लिए ये डी वाई आ जाएगा। ठीक है, ये वाला मान आ जाएगा। ठीक, तो हमें क्या करना है आगे आगे ऐसा क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए जो डी एक्स है इन इसके अंदर जो कंपोनेंट्स है यानी कि ए एक्स माइनस और ये वाला जो कंपोनेंट्स है इसके साथ गुणा कर देना है। सिमिलरली क्या करना है इस डी वाई के लिए भी ऐसा ही करना है, डी वाई का भी इसके साथ गुणा करना है, इसके साथ भी गुणा करना है, डी एक्स का भी इसके साथ गुणा करना है, इसके साथ गुणा करना है और डी वाई के लिए भी इसके साथ गुणा करना है और इसके साथ गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि इंटीग्रल ए बी डी एल यहाँ पे डी एक्स कैसे आ गया, कैसे आया आगे मैं अभी मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे डायग्राम में देखिए ए बी यहाँ पे डी एक्स है। ठीक है, इस फॉर्म में डी एक्स है और तो यहाँ पे देखिए ए बी डी एल का लेंगे तो यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा, ऐसा समझ लीजिए। और बी सी, इस बी सी ये डी वाई फॉर्म में है, तो यहाँ पे बी सी डी एल डी वाई फॉर्म में है, तो इन दोनों का इंटीग्रल होगा तो ये डी वाई आ जाएगा। सिमिलरली ऐसा इसको भी आप जान लीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि इसको हमें क्या करना है, गुणा करना है इस अंदर के कंपोनेंट्स के साथ। आगे यहाँ पे देखिए गुणा करेंगे तो हमें क्या कंपोनेंट्स क्या मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने गुणा कर लिया है डी एक्स का इन दोनों के साथ और डी वाई का इन दोनों के साथ गुणा कर लीजिए, कर लिए हैं और ये डी एक्स का भी इन दोनों के साथ गुणा हो गया और डी वाई का भी गुणा हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो सिमिलरली है उसको हमें ऐड करना है और जो पॉजिटिव नेगेटिव है उसको हमें कैंसिल करना है। तो यहाँ पे देखिए ए एक्स डी एक्स माइनस ए एक्स डी एक्स, इसको हमें कैंसिल करना है तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये दोनों और ये दोनों सिमिलर है तो यानी कि ये दोनों ऐड होगा, तो -2 डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई डी वाई बाई 2 एंड डी एक्स। ठीक है, इन दोनों का मान हो गया और यहाँ पे देखिए प्लस ए वाई डी वाई माइनस ए वाई डी वाई, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का मान भी सेम है तो ये भी ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स अपॉन 2 एंड ये डी वाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मान आएगा, ये मान आ जाएगा डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई, ये माइनस लेके चलना है। ठीक है, फिर ये डी एक्स डी एक्स को पहले लिए हैं और इसके बाद डी वाई को प्लस डेल ए वाई डेल एक्स। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए डी डी एक्स एंड डी वाई, तो दोनों में क्या है कॉमन, डी एक्स डी वाई है कॉमन तो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स इसको पहले लिए हैं, फिर माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। अब यहाँ पर देखिए कर्ल ए वेक्टर जेड के लिए क्लोज कॉन्टूर ए वेक्टर डी एल वेक्टर अपॉन डी एक्स डी वाई। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए इसका जो मान प्राप्त हुआ है ये वाला मान प्राप्त हुआ है, इसको यहाँ पे रख लेना है। फिर डी एक्स डी वाई कैंसिल हो जाएगा, ये वाला मान प्राप्त हो जाएगा। अब इसी मान के माध्यम से हमें जो कर्ल ए वेक्टर एक्स कर्ल ए वेक्टर वाई वो मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जेड के लिए था, जेड के लिए था यानी कि एक्स वाई जेड। ठीक है, जेड के लिए था
तो यहाँ पे डेल ए वाई अपन डेल एक्स, यानी कि यहाँ पे देखिए जेड के लिए था तो पिछले वाई, यहाँ पे वाई रख लीजिए, फिर इसके वाई के पिछले एक्स, यहाँ पे एक्स रख लीजिए, फिर उसके बाद पे एक्स, यहाँ पे वाई। सिमिलरली यहाँ पे देखिए ऐसा समझ सकते हैं। अब वाई एक्स के लिए रख रहे हैं, है ना, एक्स के लिए रख रहे हैं, तो एक्स का जो पिछला होगा वो होगा ये वाई, तो यहाँ पे वाई सॉरी जेड, तो ये जेड हो गया, फिर जेड का पिछला वाई, ये वाई हो गया, फिर वाई एंड जेड, यानी कि इसी वाई एक्स वाई को हमें समझ करके आगे एक्स और वाई के लिए इस प्रकार से मान को लाना है। आप समझ सकते हो इसको, आज आप ना समझ के आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यानी कि बना सकते हो। हम अभी जो मान प्राप्त किए हैं वो कर्ल ए वेक्टर जेड के लिए है। अब सारा जो तामझाम है आप लोग तो नहीं करोगे कि कर्ल ए वेक्टर एक्स के लिए भी वैसा ही डेरिवेशन, इतना टाइम भी नहीं होता कि आप लोग सभी को इतना सॉल्व करोगे और इस मान को लाओगे, है ना। तो इसी के माध्यम से आपको समझ के बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अतः सदिश क्षेत्र ए वेक्टर का कर्ल इस प्रकार से आएगा, कर्ल ए वेक्टर एक्स आई कैप प्लस कर्ल ए वेक्टर वाई जे कैप प्लस कर्ल ए वेक्टर जेड के कैप, ठीक है। तो कर्ल ए वेक्टर एक्स का जो मान आया है इसको रख लेंगे, ठीक है, और ये वाई का मान यहाँ पे रख लीजिए, और जेड का मान यहाँ पे जो मान आया था उसको हमने यहाँ पे रख लिए, ठीक है। और देखिए फर्स्ट डेरिवेशन में सॉरी डेफिनेशन में देख रहे थे, तो सिमिलरली ये ऐसा ही कुछ आ रहा है मान, ठीक है, ये वाला मान। तो आगे हम सॉल्व करेंगे इसको, तो हमें कर्ल सॉरी ये जो कर्ल ए वेक्टर इज इक्वल डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है वो प्राप्त होगा, यानी कि ये फर्स्ट में जो हम लोग देखे थे यही वाला मान प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इसका जो डेरिवेशन में हमने प्रूव किया सदिश क्षेत्र के कर्ल को। तो ये इसका डेरिवेशन था, बहुत ही इजी तरीके से समझाने का प्रयास किया हूँ। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो अगर यह वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।